हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए थे, आई होप कि आप वो सभी पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आपको दोबारा समझाया जाए तो यू कैन मैसेज मी, और कल वेडनेसडे की क्लास में मैं उस टॉपिक को दोबारा से समझा दूँगी। ठीक है। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। टुडे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप द रिप्रेजेंटेड आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे आप अभी बच्चे छोटे हैं ना, आपको भी पता नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालकर चुनते हैं। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो आपके मदर फादर या आपके घर में जो भी बड़े हैं जिनकी एज 18 से ज़्यादा है वो लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। ठीक है। उस प्रोसेस को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जिसमें सभी लोगों को जिनकी उम्र, अपने देश की बात कर रही हूँ इंडिया की, जिसमें उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है वो लोग वोट डालने जाते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो लोग जीतते हैं वो सरकार बनाते हैं। इन दिस वे पीपल चूज़ द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो इस तरह से जनता जो है अपनी सरकार को चुनती है इलेक्शन के टाइम पे। दस दे आर गिवन द राइट टू वोट। तो इसका मतलब क्या है कि उनको कौन सा अधिकार दिया गया है? उनको दिया गया है राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया गया है? राइट टू वोट। इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल इन द कंट्री। सभी देशों में, जिन देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होते हैं। जैसे इंडिया में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। दे इनेबल द पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव हु एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो हम चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पर सरकार चलाते हैं। दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्ट टूवर्ड पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जिन लोगों को हम चुनते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अपने सभी कामों के लिए आंसरेबल होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और कहाँ से वर्ड आया है। सो डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है डेमोक्रेटिया। यहाँ डेमो का मतलब क्या है? पीपल, और क्रेटिया का मतलब क्या है? रूल। ठीक है। डेमो का मतलब क्या है? पीपल, और क्रेटिया का मतलब क्या है? रूल। सो डेमोक्रेसी मीन्स इट इज़ द रूल ऑफ बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर जनता का रोल होता है, जहाँ पर जनता का शासन होता है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है इंडिया। इट ड्रू द इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रिटेन विच इज़ कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है। अब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया में, लेकिन इंडिया ने कहाँ से इंस्पिरेशन ली डेमोक्रेसी की? इंडिया ने डेमोक्रेसी की इंस्पिरेशन ली ब्रिटेन से। किससे इंस्पिरेशन ली है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन को मदर कहा जाता है, सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज की मदर कहा जाता है। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है ये, अंडरलाइन करेंगे सभी। ये डेमोक्रेसी की सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी वो सरकार है जो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। हैंस इन डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव पावर टू द गवर्नमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार को पावर कौन देते हैं? जनता देती है। टू टेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। कानून बनाने के लिए और डिसीजन लेने की पावर जनता ही सरकार को देती है। इफ़ दे आर अनहैप्पी विद इट्स फंक्शनिंग दे कैन टेक बैक देयर सपोर्ट एंड इवन रिमूव इट फ्रॉम पावर। और अगर हमें लगता है कि जिस सरकार को हमने चुना है वो सही से काम नहीं कर रही है तो हम उसको अपना सपोर्ट भी खींच सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको हरा भी सकते हैं। India is a democratic country. Democracy was established in India after long struggle against the British government. आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को अपने कब्ज़े में ले लिया था, अपनी कॉलोनी बनाया था। यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करके अपने साथ लेते चले गए और इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। तो हमने आज़ादी के लिए, इंडियंस ने आज़ादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है और उसके बाद डेमोक्रेसी इंडिया में इस्टेब्लिश की गई है। There are other countries in the world who have struggled for democracy as their form of government. इसके अलावा, भारत के अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपने देश में लाने के लिए काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया है। सो डेमोक्रेसी के बारे में भी बात सही है कि इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बाकी जितनी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन सभी में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेसी।